Hello students, today we will start with exercise 4.4. In this exercise we will learn how to set up the equation when some word problem is given and how to solve the equations. Now our first question is set up the equation and solve them. Now first is add 4 to 8 times a number you get 60. नाउ ऐड 4. सबसे पहले हमने क्या करना है, वी हैव टू ऐड 4. पर ऐड 4 हमें करना किस में है, ऐड 4 हमें करना है टू 8 टाइम्स अ नंबर. 8 टाइम्स अ नंबर, तो नंबर हमें मालूम नहीं है, नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो 8 टाइम्स अ नंबर, तो नंबर हम 8 टाइम्स कैसे लें उसका जब हमें नंबर ही नहीं मालूम. सो वी विल टेक द नंबर एज एक्स. नंबर को हम जो है x ले लेंगे बिकॉज जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता वी टेक वेरिएबल इन दैट प्लेस. तो नंबर को हमने x ले लिया. तो 8 टाइम्स अ नंबर मीन्स 8 से मल्टीप्लाई करना है. टाइम्स में मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना. तो 8 टाइम्स अ नंबर 8x हो गया. नाउ 8x प्लस 4 बिकॉज वी हैव टू ऐड 4 बट किस में करना है, 8 टाइम्स अ नंबर. So you get 60 is equal to 60. Now first step is done कि आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई है. अब इस इक्वेशन को आई थिंक वी हैव डन मैनी क्वेश्चंस लाइक दिस कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है. नाउ +4 है तो वी विल सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड्स. तो इससे आपका 8x इज इक्वल टू 56 आ गया. नाउ 8 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद x, सो वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8. Now x will come out to be 7. Now number is 7. Therefore a number is 7. तो अब आपका नंबर जो है 7 है एंड यू कैन क्रॉस चेक इट कि आप इसका 8 टाइम्स लीजिए. 7 का 8 टाइम्स आपका 7 इंटू 8 56 आ गया. ऐड 4 कीजिए 56 में प्लस 60 आ गया. तो देखिए यू गेट 60 ऑल्सो. इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को क्रॉस चेक, अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. नाउ 1/5 ऑफ अ नंबर. 1/5 ऑफ अ नंबर, अगेन आई हैव टेकन नंबर एज x. तो जब आपने उसका 1/5 लिया, 1/5 ऑफ x -4 गिव्स 3 यानी इज इक्वल टू 3. तो अगेन 1/5 ऑफ अ नंबर मीन्स 1/5 1/5 x इंटू एक्स. -4 है, सिंपल इज इक्वल टू 3. नाउ अब आप -4 है तो +4 बोथ साइड करेंगे तो इससे आपका x/5. अब आप ये 1/5 इंटू एक्स को x/5 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 इंटू एक्स मतलब x ही रहेगा. 1 से मल्टीप्लाई करके कोई भी चीज़ वैसे भी वही रहती है. तो x/5 आ गया. अब आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5 कर देंगे तो ये आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया एंड इधर आपका इंटू 5 करके 35 आ गया. देयरफॉर x इज इक्वल टू 35 मीन्स योर नंबर इज 35. Now next question, if I take 3/4 means 3/4 हम ऐसे ही लिखा जाता है 3/4 फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर. अगेन आवर नंबर इज x. ऑफ x means into x and add 3 to it. add 3 to it मतलब add 3 to it. I get 21 यानी is equal to 21. So your equations become 3/4 into x plus 3 is equal to 21. अगेन हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि बोर्ड मैथ्स में हम इस +3 को पहले रिमूव करेंगे. सो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 3. तो ये आपका 3 से हो गया. 3/4x 3 इंटू एक्स मतलब आप 3x भी इसे लिख सकते हैं. 3x/4 तो मल्टीप्लाई पहले है, ये डिवाइड हो रहा है 4 से तो 4 से मल्टीप्लाई करके हम इसे रिमूव करेंगे. देन 3x इज इक्वल टू 72 आ गया है. तो 3 को कैसे रिमूव करना है, हमने डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स. तो आपका जो x है वो दैट विल कम आउट टू बी 24. देयरफॉर आवर नंबर इज 24. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11. यू हैव सब्ट्रैक्टेड 11 मीन्स आपने सब्ट्रैक्ट 11 किया है. बट अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि आपने सब्ट्रैक्ट किस में से किया है. तो व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 तो आपने सब्ट्रैक्ट 11 लिख दिया फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर. ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स. 2 टाइम्स मतलब किसी को भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना. तो अगेन नंबर इज x. तो ट्वाइस अ नंबर मीन्स 2x
क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है नंबर को। हमारा नंबर x है और हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 2x आ गया। बस 11 सब्ट्रैक्ट करना था। आप इसको गलती से भी 11 माइनस 2x मत लिख दीजिएगा। ध्यान से आप स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन बनाइएगा कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 11, तो आप सब्ट्रैक्ट 11 कर देंगे। बट कोई भी नंबर आप किसी में से तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो देखिए आपको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। एंड दिस इज गिवन अगेन इन योर क्वेश्चन कि फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, कि ट्वाइस अ नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ट्वाइस अ नंबर इज 2x। नाउ द रिजल्ट was 15, means that will be equal to 15. नाउ आगे का क्वेश्चन आपका बहुत इजी है कि आपका -11 है तो आप +11 दोनों साइड कर दीजिए, तो इससे 2x इज इक्वल टू 26 आ गया। अगेन 2 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो योर नंबर विल कम आउट टू बी 13. नाउ मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स, अगेन आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, थ्राइस द नंबर। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स होता है, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स। 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स द नंबर आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। अगेन बेटा मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना है और साथ के साथ नोट करते रहना है, उससे आप इजीली इस इक्वेशन के से वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे। थ्राइस द नंबर, थ्राइस मीन्स 3x, और क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट करना था तो -3x लिख दिया। बट आपको अगेन फिर किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50, तो आपके 50 में से उसने सब्ट्रैक्ट किया है कि जितनी नोटबुक्स थी। यहाँ पे आपको नोटबुक्स दिया हुआ है, नंबर नहीं है, आप नोटबुक लिख लीजिएगा। तो आपका 50 माइनस 3x इज इक्वल टू, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, तो आपका रिजल्ट क्या आया, आपका 8 आया। अगेन सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, सब्ट्रैक्ट आपने क्या किया, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, और नोटबुक हमने x ले ली है तो 3x हो गया, और कितने में से कर रहा है, फ्रॉम 50, तो 50 हम यहाँ लिखेंगे, 50 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। नाउ अगेन आपका ये बहुत ईजी है कि 50 के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो क्या है, +50 है, तो आप -50 बोथ साइड कर दीजिए, तो -50 आपने दोनों तरफ कर दिया, तो आपका इधर क्या रह गया, -3x, और 8 माइनस 50 -42। अगेन आपका ये -3 है तो आप -3 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये -3 से आपका -3 कैंसिल हो जाएगा, एंड इधर भी आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, ये 3 14 42। देयरफॉर नोटबुक्स, नंबर ऑफ नोटबुक्स आपकी कितनी आ जाएंगी, 14 आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इबिन हॉल थिंक्स ऑफ अ नंबर, कि वो एक नंबर के बारे में सोचता है, इफ़ शी एड्स 19 टू 8। अब आप कोई भी नंबर, हमें नहीं मालूम, वी डोंट नो अबाउट द नंबर एंड वी हैव टेकन द नंबर एज x, देयरफॉर इफ़ शी एड्स 19 टू 8। अब आप इसमें नंबर में जो है, इफ़ शी एड्स 19 टू 8, मतलब आप किसी भी नंबर में ऐड 19 कर दिया। अब हमने नंबर x लिया और उसमें 19 ऐड कर दिया। नाउ हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि एंड डिवाइड द सम बाय 5। अब हम ये जो सम है पूरा, दैट उसको जो है 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर दिया, शी विल गेट 8, तो शी विल गेट 8 मीन्स इज इक्वल टू 8। नाउ ये हमारा दोनों तरफ से क्या करना है कि आपने ये, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है अगेन, तो आपका ये बाइनोमियल है, एक तरह से ब्रैकेट है, हम इसे बाद में सॉल्व करेंगे। 5 से आपका मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3 कर देंगे, हम लिख भी देंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 3। तो आपने इसे क्या कर दिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x प्लस 19 40 रह गया, -19 दोनों तरफ किया, तो नंबर विल कम आउट टू बी 21। नाउ अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर, अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर के बारे में सोचता है। अगेन लेट द नंबर बी x, आप किसे क्या लिख सकते हैं, लेट द नंबर बी x। इफ़ ही टेक्स अवे, अगेन टेक अवे का मतलब क्या है कि आप उसने उसमें से 7 ले लिया, टेक्स अवे 7 ले लिया मतलब 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इफ़ ही टेक अवे 7, तो आपने क्या कर दिया, -7 ले लिया, -7 टेक अवे 7 मतलब सब्ट्रैक्टेड 7 एक तरह से ले लिया, पर किस में से किया है आपने, 5/2 ऑफ द नंबर,
5/2 of the number and the number we have taken as x. Let the number be x. तो 5/2 of a number means 5/2 x. 5/2 x आपने ले लिया है. 5/2 x minus 7. The result is 23. It means the result is 23 means 23. अब आपने अगेन इसे क्या करना है कि -7 है तो हम +7 जो है दोनों तरफ कर देंगे. तो +7 करेंगे तो हमारा ये आ जाता है. तो 5x/2 इज इक्वल टू 30. 27 + 23 + 7 30. तो अब हम 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम 5 से डिवाइड कर देंगे. देयरफॉर नंबर विल कम आउट टू बी 12. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द टीचर टेल्स the class that the highest marks obtained by a student in her class is. अब highest marks कितने हैं? is twice the lowest marks. अब twice the lowest marks means 2 times the lowest marks. बट हमें lowest marks ही नहीं मालूम कितने हैं. so we will take lowest marks as x. तो lowest marks को हमने x ले लिया तो twice the lowest marks क्या हो जाएंगे? 2x +7 +7. देयरफॉर हाईएस्ट मार्क्स जो हैं क्लास में कितने हो जाएंगे? हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? इज़ ट्वाइस. हाईएस्ट मार्क्स क्या हैं? ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7. तो अब आपको वैसे ऑलरेडी हाईएस्ट स्कोर जो है दैट इज़ कितना दिया हुआ है? 87. और हमने जो हाईएस्ट स्कोर वेरिएबल फॉर्म में निकाला है दैट इज़ 2x + 7 और 87 वैसे दिया हुआ है एग्जैक्ट नंबर आपका. तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? आपकी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी एंड इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस इक्वेशन. तो आपका इससे x जो है क्या आ जाएगा? 40. देयरफॉर लोवेस्ट मार्क्स जो है 40 हैं. तो अगर आप 40 का डबल कर देंगे 80 आ जाएगा. 80 में +7 कर देंगे तो 87 आ जाएगा और हाईएस्ट स्कोर आपका देखिए 87 ही गिवन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल. कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस एंगल्स इक्वल दिए हुए. अब आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपकी 2 साइड्स इक्वल होते हैं एंड यू शुड नो कि आपकी जब 2 एंगल्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपके 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो आपने क्या करना है कि बेस एंगल जो है इक्वल हैं क्योंकि ऑब्वियसली इक्वल होंगे क्योंकि दोनों जब 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे. द वर्टेक्स एंगल, इसको हम वर्टेक्स एंगल बोलते हैं. ये बेस एंगल आ जाते हैं क्योंकि बेस साइड पे बने हुए हैं. तो वर्टेक्स एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है. व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल? नाउ लेट, हम इसकी जगह अगेन वेरिएबल यूज़ कर देंगे. लेट बेस एंगल्स हम बी ले लेते हैं. आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं x y z p q. तो हमने बी यूज़ किया है यहाँ पे एंड वर्टेक्स एंगल आपका 40 दिया हुआ है. तो ये दोनों एंगल मीन्स आपके 40 हो गए. एंड हमें पता है कि तीनों एंगल्स का जो टोटल होता है ट्रायंगल में दैट इज़ इक्वल टू 180. तो इट मीन्स b + 40 इज इक्वल टू 180. तो ये b + b आपका 2b बन जाएगा क्योंकि इनके साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो वेरिएबल के साथ 1 तो ज़रूर होता है. 1 + 1 2b आ गया +40 इज इक्वल टू 180. तो इससे हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट b इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो इट मीन्स आपकी ये दोनों एंगल्स जो हैं 70 डिग्री के हैं. तो अब आप देख भी सकते हो 70 70 40 70 + 70 140 140 + 40 180. तो आपका ट्रायंगल का टोटल 180 ही होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल. अब सचिन ने जो है कितना स्कोर किया है? ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स. एज राहुल, अब राहुल का ट्वाइस मतलब राहुल ने अब स्कोर कितना किया है? वी डोंट नो. तो राहुल का जो स्कोर है हम क्या ले लेते हैं? x. तो सचिन का क्या आ जाएगा? सचिन ट्वाइस मतलब 2x लिया है. अगर इसने 60 स्कोर किया है तो इसने 120 स्कोर किया है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके 2 × 60 120 हो जाएगा. तो हमने यहाँ x लिया है. देयरफॉर सचिन का जो स्कोर होगा दैट विल बी 2x. नाउ क्वेश्चन आगे देखते हैं. टुगेदर मतलब दोनों के इकट्ठे. देयर रन्स टुगेदर देयर रन्स फेल. अगर हम दोनों के रन मिला दें तो देयर रन फेल 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी. अब सेंचुरी हमें पता है 100 स्कोर की होती है तो डबल सेंचुरी मतलब 200
और 200 और 2 शॉर्ट हो जाना उसमें से, मतलब 2 रन कम हो जाना, तो 200 माइनस 2। तो इसका मतलब अगर हम दोनों के रन प्लस कर दें तो 198 आएगा। तो दोनों का राहुल का स्कोर ये था, सचिन का स्कोर ये था, तो x + 2x इज इक्वल टू कितना है 198, क्योंकि 200 में से 2 डबल सेंचुरी में से 2 माइनस कर दिया, क्योंकि 2 शॉर्ट रन बने थे उनके, 2 कम बने थे रन। तो x + x अगेन वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, 1 + 2 3 आ गया, 3x इज इक्वल टू 198। अब अगेन 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 66 आ गया। तो देयरफॉर राहुल का जो स्कोर है वो 66 है और सचिन का उसका डबल हो गया, ट्वाइस हो गया, 2 × 66 मीन्स 138। तो अगर हम इन दोनों को प्लस भी कर देंगे तो देखो 198 ही आ रहा है। 198 मीन्स 2 शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, कि 2 रन कम बने डबल सेंचुरी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर, कि उसके पास जो है 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़, कि परमीत से 5 टाइम्स हैं उसके पास मार्बल। अब परमीत के पास कितने हैं, तो वी विल टेक द परमीट्स मार्बल एज x, तो उसके 5 टाइम्स हैं और 7 मोर भी हैं, 7 मार्बल्स मोर, तो +7 हो जाएंगे। बट इरफान के मार्बल्स जो हैं ऑलरेडी 37 दिए हुए हैं, तो देयरफॉर 5x + 7 इज इक्वल टू 37, क्योंकि ये इरफान के वो मार्बल्स हैं जो हमने वेरिएबल फॉर्म में निकाले हैं, एंड दीज 37 आर द एक्चुअल मार्बल्स दैट इरफान है। तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया, तो दिस फॉर्म्स आर इक्वेशन, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट x इज इक्वल टू 6, मीन्स परमीत के पास 6 मार्बल्स हैं, एंड अगर आप यहाँ 5 × 6 5 6 30 + 7 37 मार्बल्स, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। नाउ नेक्स्ट, लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड, कि लक्ष्मी के जो फादर हैं दैट इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। अगेन अगर ही इज़ मतलब उसके फादर जो हैं इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। अब 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, अब लक्ष्मी की एज अगेन हमें मालूम नहीं है, तो वी विल टेक लक्ष्मीज एज एज x ईयर्स। तो लक्ष्मी की एज हमने x ईयर्स ले ली है, तो उसके फादर की एज जो है 3 टाइम्स मीन्स 3x हो जाएगा, एंड 4 ईयर्स ओल्डर मतलब 4 ज़्यादा भी है तो +4 कर देंगे, तो ये उसके फादर की एज आ गई। बट उसके फादर की एक्चुअल एज 49 गिवन भी है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम दोनों को इक्वल कर देंगे। तो इससे हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है, और जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x जो है 15 के इक्वल आता है, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 15 है। तो लक्ष्मी की एज जो है, जो कि हमने x ली थी, क्या है 15 ईयर्स, लक्ष्मी की एज 15 ईयर्स है, और उसके फादर की, तो अगर आप इसमें पुट करेंगे तो भी आपकी 49 ही आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, गार्डन में कुछ प्लांट्स लगाए हैं। सम ऑफ द ट्रीज आर फ्रूट ट्रीज, कुछ फ्रूट ट्रीज़ हैं, कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज़ हैं। बट जो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज़ हैं, कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज़ हैं वह 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़। अब 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़, बट अगेन हमें फ्रूट ट्रीज़ ही नहीं मालूम है कितने हैं, तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़ को हमने x ले लिया, तो 3 टाइम्स, कि 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़, तो 3x हो गया। और इन्होंने कहा है कि 2 मोर देन 3 टाइम्स, तो 2 मोर देन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स से 2 मोर यानी +2 हो गया। तो इसका मतलब नॉन फ्रूट ट्रीज़ जो है 3x + 2 हो गए। और वैसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज़ जो है 77 के इक्वल भी दिया हुआ है। तो दिस फॉर्म्स आर इक्वेशन कि 3x + 2 इज इक्वल टू 77। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x विल कम आउट टू बी 25। देयरफॉर नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़ जो हैं वो कितने हैं 25 हैं, और उसका डबल यानी आपका, क्योंकि 3 टाइम्स था तो 25 का 3 × 75 हो जाएगा, और 2 मोर मीन्स 77, तो आपके नॉन फ्रूट ट्रीज 77 आ जाएंगे। नाउ दिस इज़ अ रिडल गिवन टू यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ए नंबर, तो आई एम ए नंबर, अगेन वी विल टेक द नंबर एज x, तो हमने नंबर को x ले लिया। टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, अब आपने नंबर का 7 टाइम्स लेना है,
तो हमने नंबर का 7 टाइम्स ले लिया, यानी 7x, क्योंकि टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना होता है आपको, तो 7 इंटू एक्स मीन्स 7x। ऐड 50 एंड ऐड अ 50, तो ऐड 50 भी हमने कर दिया। टू रीच द ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300 रन हो गए, सेंचुरी 100 रन की होती है, तो टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, तो ट्रिपल सेंचुरी मीन्स 300। यू स्टिल नीड 40, इसका मतलब आपको अभी भी 40 की ज़रूरत है ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए, तो 40 की ज़रूरत है, तो इसका मतलब आप कहाँ पे हो, -40 कर देंगे, इसका मतलब आप 260 पे हो अभी, क्योंकि 300 से अभी आप कम हो, ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने में आपको 40 चाहिए, तो इसका मतलब आप पीछे हो अभी ट्रिपल सेंचुरी से, तो माइनस करके हमें पता लग जाएगा हम कहाँ पे हैं, तो 260 पे है। तो इससे आपकी जो है इक्वेशन फॉर्म हो गई है, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 30, देयरफॉर योर नंबर इज 30। नाउ इन दिस यू एक्सरसाइज यू हैव लर्न, यू कैन सॉल्व द रिडल्स। ये रिडल जो है एक तरह की आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स ही है, और वर्ड प्रॉब्लम भी आप इससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस ज़रूरत कितनी है कि आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम का ये जो एक एक वर्ड ये ध्यान से पढ़ना है, और इससे एक एक वर्ड जैसे जैसे लिखा है उसी तरह आपने ये करते जाना है, तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। और इक्वेशन फॉर्म होने के बाद आई थिंक आपका 50% काम हो जाता है, और बाकी का आप इजीली कर पाते हैं। थैंक यू।